आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says what will be the tension T1 and T2 in the given figure। तो हमें फिगर गिवन है और यहाँ पे हमें T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करना है। सो वी कैन सी हियर यहाँ पे 5 kg, 4 kg और 3 kg के 3 बॉक्सेस है। 3 kg वाले पे 78 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और 5 kg के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इनका FBD बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 5 kg का बॉक्स, इस पे 6 न्यूटन इधर लगेगा, टेंशन T1 इधर लगेगा। ये 4 kg का बॉक्स, इस पे T2 टेंशन इधर लगेगा और T1 टेंशन जो है वो इधर की तरफ लगेगा। ये हमारे पास 3 kg का बॉक्स है, इसके ऊपर टेंशन 78 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा और टेंशन T2 यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 78 न्यूटन का जो फोर्स है वो बड़ा है 6 न्यूटन से, तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक के पास में एक सिंगल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है स्ट्रिंग से जिसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो कितना है? 78 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन। 78 माइनस 6 अपॉन टोटल मास विच इज 5 प्लस 4 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 अपॉन 12 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली जब हम एक्सेलरेशन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि 78 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है। टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करके भी एक्सेलरेशन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये ब्लॉक नंबर 1 बोल देता हूँ, ब्लॉक नंबर 2 बोल देता हूँ और ब्लॉक नंबर 3 बोल देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं ब्लॉक नंबर फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है T1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 5A। ब्लॉक नंबर 2 को सॉल्व करूंगा तो बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4A। और ब्लॉक नंबर 3 को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 78 माइनस T2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर हम देखें तो T1 की जो वैल्यू है वो 6 प्लस 5A हो जाएगी। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू है वो 78 माइनस 3A हो जाएगी। इस T1 और T2 को उठा के अगर यहाँ पुट कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 78 माइनस 3A माइनस का 6 माइनस का 5A इज इक्वल टू 4A। तो अगर हम इस A वाले पार्ट को एक साथ ले जाएं तो 78 माइनस का 6 इज इक्वल टू 4A प्लस 5A प्लस 3A। इसको फर्दर सॉल्व करने से हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलेगी 72 इज इक्वल टू 12A। तो A का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड। तो यही काम हमने पहले शॉर्ट वे में कर लिया था, तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो T1 इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 6। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 36 न्यूटन मिल जाएगी T1 की वैल्यू। और अगर हम दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो T2 जो मिलेगा वो मिलेगा 78 माइनस का 3 इंटू 6, 78 माइनस का 18। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 8 में से 8 गए 0, 7 में से 1 गए 60 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू 36 न्यूटन मिलेगी, T2 की वैल्यू 60 न्यूटन मिलेगी। ये हमारे फाइनल आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।